Today, we will understand another dimension, which is status based social stratification. So, let us understand first what does status mean. Okay, see, while class is based on economic factors, status is based on prestige, honor, reputation, personal qualities, and social respect. Whenever we talk about class, we are talking about the economic factors it holds. The economic factors about like income, the wealth, property. So it is kind of carrying all the economic factors in it. Okay. And whereas if we talk about status, it is talking about prestige, the honor, the reputation, the fame, the goodwill that one have in the society, the personal qualities and the social respect. हम कहते हैं यार इस इंसान का स्टेटस बहुत अच्छा है सोसाइटी में, तो हम जब उस स्टेटस की बात करते हैं, हम उसके स्टेटस में ये नहीं बात कर रहे हैं कि वो अब कितना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है. लाइफस्टाइल, इनकम, ये सब चीज़ें हमारी किस में रहती हैं, क्लास के अंदर रहती हैं. लेकिन हम जब उसकी प्रेस्टीज की बात करते हैं, उसके ऑनर कितनी है, उसको रेप्यूटेशन कितनी मिल रही है सोसाइटी में, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ अ पर्सन. So in simple words, status refers to the social position और respect a person enjoys in the society. देखो status उस social position को रेफर करता है, उस respect को जो वो एक enjoy करता है सोसाइटी में. ठीक है. एवन एक क्लरिक जो है वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट, यानी कि वो अगर अमीर नहीं है फिर भी उसकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में. एवरी वन गोज एंड उसको एक तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उनसे ग्रीट एंड मीट करने जाते हैं स्पेशली. ठीक है. हमारे पंडित्स हो गए. ठीक है. सो अलग अलग रिलीजन्स में जो भी आप देखोगे, ये जो फिगर्स होती हैं जो आपको थोड़ा सा रिलीजन की नॉलेज देते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है. क्लरिक्स हो गए, पंडित्स हो गए, इस्लामिक स्कॉलर्स हो गए. ठीक है. और फादर हो गए. सो दे गेट दैट, मॉन्क्स हो गए. ठीक है. सो वी have seen that in the society they get immense respect in the society. ठीक है. इनके पास अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा इनकम हो या ना हो, लेकिन अगर ये इनके पास अपना रिलीजन का नॉलेज है, फॉर एग्जांपल जो एक पंडित है उसके पास अपनी अपनी जितनी भी डिवाइन बुक्स हैं उसका नॉलेज है, इस्लामिक स्कॉलर्स है उसे अपनी होली बुक का अगर नॉलेज है, तो पीपल गिव देम रिस्पेक्ट अ लॉट. ठीक है. देन कम्स ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न व्यू ऑफ स्टेटस. अर्लियर क्या होता था, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में स्टेटस जो था वो एस्क्रिप्टिव था, यानी कि आपका स्टेटस आपके बर्थ से डिस्क्राइब किया जाएगा, आपकी बर्थ से पे डिपेंड करता है. आप अगर ब्राह्मण कास्ट में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण में पैदा हुए हैं, तो आप एक ब्राह्मण हैं, आपका स्टेटस तभी उन्होंने मतलब क्लासीफाई कर लिया. ठीक है. सो कास्ट, नोबिलिटी, क्लर्जी के बेसिस पर उस इंसान का स्टेटस जो था वो डिस्क्राइब कराया जाता था. जैसे कि इंसान जो हाई कास्ट में पैदा हुआ है तो उसका हाई स्टेटस ही है. ठीक है. और अगर आज हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो सोसाइटीज़ में, आज की सोसाइटीज़ में स्टेटस जो है वो बहुत ब्रॉडर और बहुत फ्लेक्सिबल है. वो एस्क्राइब भी हो सकता है, अचीव भी. एस्क्राइब यानी कि बर्थ से आप चले, मान लिया आप ब्राह्मण हैं, अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छे बैकग्राउंड, और साथ ही साथ में अचीव कैसे किया आपने. अगर आप अच्छे फैमिली से हैं या नहीं भी हैं, तो आपने एजुकेशन, अपनी सक्सेस, अपने टैलेंट के बलबूते पर उस चीज़ को, स्टेटस को अचीव किया है. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज़ अ सन ऑफ अ फार्मर. फॉर एग्जाम्पल एक बेटा है, एक डॉटर है, वो फार्मर की, किसान की बेटी या बेटा है, एंड ही हैज़ qualified this IAS exam and now he is an IAS officer. So उसने अपनी एजुकेशन, अपनी सक्सेस, अपने टैलेंट के बलबूते पर उस स्टेटस को अचीव किया है. ठीक है. So let us see the example is also there. A celebrity or successful entrepreneur gains high status through achievement. अचीव करने से वो एक हाई स्टेटस सोसाइटी में देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेलिब्रिटी है, एक रात में उनको फेम नहीं मिल जाता. जब वो कोई एक अच्छी सक्सेसफुल फिल्म देते हैं, ठीक है, एक्ट्रेस तो बहुत सारी होती हैं, इन मेकिंग भी हो चल रही होती हैं और बहुत सारी काम भी कर रही होती हैं, लेकिन कोई ऐसी फिल्म जहाँ अचीवमेंट मिलती है, उन्हें सक्सेस मिलती है, तो वहाँ उनको सोसाइटी में एकदम से हाई स्टेटस गेन कर लेते हैं वो. ठीक है. अब क्लास और स्टेटस का डिफरेंस देखते हैं. क्लास का मेन फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक, इनकम, वेल्थ. स्टेटस हमारा प्रेस्टीज और ऑनर रहेगा. अगर हम अवेयरनेस की बात करें, क्लास में जो अवेयरनेस है वो थोड़ी कम क्लियर है, लेकिन स्टेटस में जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा है. वहीं पर अगर हम मेंबरशिप को देखें तो क्लास में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द मेंबरशिप, एंड स्टेटस में पीपल आर कॉन्शियस, पीपल आर अवेयर, उनको अपनी कॉन्शियसनेस, उनको पता है. ठीक है.
क्लास में ओपन नेचर है और स्टेटस में मोर क्लोज है, स्पेशली अगर आप ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखोगे किस तरीके से जो स्टेटस होता था वो क्लोज होता था, यानी कि एक ब्राह्मण जो है वो किसी और जाति में विवाह नहीं कर सकता था। तो मतलब ये क्या है, ये चीज़ें आपको बताते हैं कि स्टेटस उस टाइम पे बहुत क्लोज्ड था, ठीक है। किसी और गोत्र का में नहीं आप जा सकते, किसी और गोत्र का आप नाम नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो कठिनाई सहनी पड़ी होती थी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में लोग रहते थे। देन कम्स द एग्जाम्पल, यू मे नॉट क्लियरली नो योर क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, आप क्लास आपको क्लियरली नहीं पता होगी, खुद में आपको कभी अमीर भी फील करते होगे, खुद में कभी गरीब भी फील करते होगे, क्योंकि आप कंपैरिजन, एक रिलेटिव, कहीं ना कहीं आप रिलेटिव खुद को कंपेयर करने लग जाते हो कि यार मैं इस इंसान से कितना अमीर हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब इंसान है, उसके पास ब्रांडेड चीज़ें नहीं है, ब्रांड्स का उतना पता नहीं है, तो यू विल कंसिडर योरसेल्फ सो रिच एंड प्रिविलेज्ड एंड ऑल दैट। वेराज वहीं पर कोई इंसान एक बड़ी सी फरारी, बड़ी सी गाड़ी में आ जाता है तो सडनली ऑल ऑफ अ सडन आपको गरीब फील होने लगेगा। तो आप क्लास नहीं जान सकते कि एग्जैक्टली इंसान की क्या है, क्योंकि आपकी बेसिक अगर एमिनिटीज़ पूरी हो रही हैं, बेसिक आपका सब कुछ, क्लोथिंग, शेल्टर बहुत अच्छा है, इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है ब्रांडेड नहीं है, तो लेकिन ये आपकी चीज़ को क्लासीफाई नहीं करता कि आप किस क्लास को बिलोंग करते हो, because you're able to buy good fruits, good healthy food, and you have shelter, you have clothes, everything. Now you think, और जैसे कुछ लोग अपने आप के पास, जब उनके पास सब कुछ होता है तो वो अपने आप को ज़रूरी नहीं क्लासीफाई करते हैं मिडिल क्लास है, दे कंसिडर themselves as privileged, बट यू यूजुअली नो योर कास्ट। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होती है, आपकी कास्ट, आपका प्रोफेशन, आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, सोसाइटी में आपको क्या, किस नज़र से, किस स्टेटस से देखते हैं, ये आपको बहुत बखूबी पता होता है। कॉन्शियसनेस ऑफ स्टेटस ग्रुप, मेंबर्स ऑफ स्टेटस ग्रुप्स आर अवेयर ऑफ देयर आइडेंटिटी। जो एक स्टेटस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता होता है। एग्जाम्पल, कास्ट ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज ग्रुप, इन लोगों को अपनी आइडेंटिटी की अवेयरनेस है। वहीं पर अगर आप क्लास देखो, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट और एक टूल ऑफ एनालिसिस के तौर पर ये यूज़ किया जाता है, सो इट्स अ ह्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट। देन कम्स मार्क्सिस्ट व्यू, क्लास और स्टेटस के बारे में मार्क्स का क्या कहना था। देखिए, मार्क्स ने जो है ऑब्वियसली क्लास पे फोकस किया है, एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्लास एग्जिस्ट करती है स्ट्रक्चरली, बट क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप ओनली इन सर्टन कंडीशन। लेकिन जो क्लास कॉन्शियसनेस है ये कुछ सर्टन कंडीशंस में डेवलप होने लगती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम स्टेटस ग्रुप को देखें, दे शो मोर विजिबल आइडेंटिटी एंड यूनिटी। स्टेटस ग्रुप जो है ना वो ज़्यादा विजिबल आइडेंटिटी को दिखाता है, ज़्यादा यूनिटी को दिखाता है। देन कम्स नेचर ऑफ स्टेटस ग्रुप, इसका नेचर क्या है जो स्टेटस ग्रुप का है, जनरली मोर क्लोज्ड, स्पेशली व्हेन बेस्ड ऑन बर्थ लाइक कास्ट, ठीक है। हाउएवर इन मॉडर्न सोसाइटीज दे आर बिकमिंग मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल। ये वही है कि जब स्टेटस ग्रुप्स को अगर हम देखेंगे, ठीक है, स्टेटस ग्रुप ज़्यादा क्लोज होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है और वो एक ही स्टेटस के लोग हैं, ठीक है। अब उनका एक ग्रुप बन गया है तो वो क्लोज है, वो किसी को और किसी लोगों को एंटर करने नहीं देंगे, वेदर दे आर ऑफ डिफरेंट कास्ट, यहाँ गोत्रा उनका अलग है, अलग कास्ट के लोग हैं, या अलग थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग है, तो वो उस ग्रुप में उनको घुसने नहीं देंगे, इंटरफेयर करने नहीं देंगे। तो वो जो ग्रुप है वो रिस्ट्रिक्टेड है बहुत, यानी कि वहाँ पे उसी तरह के लोग जो वो आपस में जैसे मिलते जुलते लोग हैं, उसी स्टेटस के जो लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है। लेकिन आज की सोसाइटी में अब ये ओपन हो गया है, यानी कि थोड़ा फ्लेक्सिबल है, एक दूसरे के स्टेटस में आप कहीं ना कहीं आ सकते हो, एक ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। देन कम स्टेटस एंड मॉडर्नाइजेशन। विद मॉडर्नाइजेशन नई ऑक्यूपेशंस इमर्ज हुई, एजुकेशन इंक्रीज हुई, मोबिलिटी इंक्रीज हुई। तो ये मॉडर्नाइजेशन के साथ ये सब चीज़ें अगर इमर्ज हुई हैं तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, स्टेटस जो है डायनेमिक और चेंजेबल हो गया, यानी कि स्टेटस जो है इंसान का बदल सकता है। यानी कि एक इंसान अगर हम लगा लेते हैं, इफ़ अ पर्सन हु इज़ लाइक अ पियोन और एक वॉचमैन है, ठीक है, इन्होंने मेहनत की और एग्ज़ाम्स क्लियर किया, IAS का रख लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो इन्होंने ये क्लियर एग्ज़ाम किए, इन्होंने अपने स्टेटस को चेंज किया, यहाँ से इस स्टेटस से अपने आपको यहाँ पर लाया, तो स्टेटस चेंज किया, अपनी एजुकेशन को बढ़ाया, तो मोबिलिटी भी इंक्रीज हुई, ठीक है, यहाँ से मूवमेंट हुई इनकी नीचे वाली लोअर क्लास से ऊपर वाले ग्रुप में। तो जब नीचे वाली इन्होंने अपनी क्लास चेंज की ऊपर वाले में, तो स्टेटस इनका चेंज हो गया सोसाइटी में, ठीक है। सो डायनेमिक है, चेंजेबल है, ठीक है। देन कम्स मोबिलिटी ट्रेंड्स, हायर एंड डेवलप्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़, ऑब्वियसली जो बहुत डेवलप्ड होती हैं उनको फ़र्क नहीं इतना पड़ता है कि आप किस गोत्र से हो, किस कास्ट को बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से। अगर आपने देखा होगा वहाँ पे आपके काम, आपकी स्किल, आपकी टैलेंट की बहुत कदर की जाती है डेवलप्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में, तो बहुत ज़्यादा मोबिलिटी देखने को मिलती है।
वहीं पर जो लेस डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर आपको इतना ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, स्टेटस चेंज देखने को नहीं मिलेगा जो लेस डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती हैं। अब आ जाते हैं मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस को। मैक्स वेबर का क्या मानता, स्टेटस जो है एक सोशल एस्टिमेशन ऑफ ऑनर है, ठीक है। स्टेटस जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लास, स्टेटस क्लास से डिफरेंट है, ठीक है। ये किसका मानना है, मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि उनका क्या मतलब था क्लास और स्टेटस से। लेकिन क्लास जो है उनका मानना था कि इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कोई भी इनकम रिलेटेड चीज़, कोई भी प्रोडक्शन के रिलेटेड चीज़ क्लास के अंडर आएगी। स्टेटस जो है वो कंजम्पशन से रिलेटेड है, एक इंसान कितना कंज्यूम कर रहा है उसके स्टेटस को दर्शाएगा, उसका लाइफस्टाइल किस तरीके का उसके स्टेटस को दर्शाएगा। दो इंसान सेम इनकम के साथ उनका डिफरेंट स्टेटस हो सकता है उनके लाइफस्टाइल या प्रेस्टीज की वजह से, और बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल दो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, पे स्केल दोनों का सेम है, सेम इनकम है, सेम पे स्केल है, दोनों डॉक्टर्स हैं, बट ये बहुत हाई फाई तरीके से रहता है एंड ये इंसान बहुत लो तरीके से रहता है, यानी कि चीज़ों को इतना जमा नहीं करना, तो घर बहुत खाली खाली रखा हुआ है, इसने बहुत हाई फाई घर रखा है, मेंटेन करके रखा है, ठीक है। सो स्टेटस में आप उसके लाइफस्टाइल या उसकी प्रेस्टीज की वजह से अगेन आप जज करने लग जाओगे कि यार ये इसका जो स्टेटस है सोसाइटी में बहुत हाई है और इसका स्टेटस जो है नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ इम्पोर्टेंस क्या है स्टेटस की मॉडर्न सोसाइटी में। माइक सैवेज, एलन वॉर्ड often cited with Waters 1996 context, उनका की आर्ग्यूमेंट देखते हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात हो रही है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उस टाइम के बाद की बात हो रही है, इसलिए पोस्ट लगा है, ठीक है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है उस सोसाइटी की उस टाइम के बाद की बात हो रही है। स्टेटस जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है दैन क्लास, क्लास से ज़्यादा अब स्टेटस इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्या रीज़न है, कंज्यूमरिज्म की वजह से। पीपल डिफाइन आइडेंटिटी थ्रू ब्रांड्स, लाइफस्टाइल, कंजप्शन पैटर्न्स, और ये बहुत सही भी है। एक इंसान का स्टेटस हमारी नज़र में क्या हो गया है कि यार ये किस ब्रांड के कपड़े पहन रहा है, किस लोगों के कपड़े पहन रहा है, इसका लाइफस्टाइल क्या है और इसके कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ठीक है, इफ़ यू हैव टू जज अ पर्सन, आप उसके हाथ में सबसे पहले उसका फ़ोन देखते हो, अगर वो एप्पल का है, ठीक है, या सैमसंग अल्ट्रा 23 करके एक जो महंगा फ़ोन होता है, या आपने वो देख लिया, तो सैमसंग अपने S23 S24 जो भी नया आया है वो या आईफोन अगर आपने देख लिया तो आपने यहाँ से जज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया इसका स्टेटस बहुत हाई है सोसाइटी में, जस्ट बिकॉज ऑफ सीइंग द हाई एक्सपेंसिव फोन्स। देन आपने देखा कि उन्होंने उनका लाइफस्टाइल घर में कैसा है, कैसे रहने उठना बैठने का तरीका, गाड़ी यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका कंजम्पशन पैटर्न्स किस तरीके के हैं, और उससे आप उस इंसान के स्टेटस को दर्शाते हो। तो बहुत सही कहा है, इसी तरीके का हमारा जो बिहेवियर है वो इसी तरीके का है। हम एक दूसरे को इसी बेसिस पे आजकल जज करने लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। हमारे कैरेक्टर, हमारी ऑनेस्टी, हमारी इंटीग्रिटी जो है वो सेकेंडरी हो चुकी है, जबकि इंसान आज एक दूसरे को कैसे जज कर रहा है, उसकी ब्रांड्स, उसके लाइफस्टाइल, उसके पास क्या क्या सामान है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम उससे जज कर रहे हैं, ठीक है। W.L. वार्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। W. लॉयड वार्नर की बुक जो थी सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी, जो 1941 में लिखी थी, इसका की आइडिया क्या था, ठीक है, फोकस मोर ऑन स्टेटस दैन क्लास, उन्होंने स्टेटस पे फोकस ज़्यादा किया है। क्राइटेरिया क्या रहा है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, ठीक है। अब इन्होंने क्या स्टेटस दिया है वार्नर ने, इन्होंने 3 क्राइटेरिया बताए हैं स्टेटस के लिए, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम। और एडिशनल फैक्टर्स क्या हैं, फ्रेंड सर्कल, आपका मेंबरशिप, क्लब्स या ग्रुप्स में आपकी मेंबरशिप कैसी रहती है, आपकी लेजर एक्टिविटीज़ किस तरीके की हैं, आपका फ्रेंड सर्कल किस तरीके का है। देन कम्स पेरी बोर्डोज पर्सपेक्टिव। पेरी बोर्डो का पर्सपेक्टिव अगर देखें, एन इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी 1992 उनकी एक बुक लिखी हुई थी, एक इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी 1992 में उन्होंने एक बुक लिखी है। और वो क्या की आर्ग्यूमेंट देते हैं पेरी बोर्डो, पेरी बोर्डो कहते हैं लाइफ स्टाइल मैटर्स मोर देन क्लास टुडे। आज के टाइम पे लाइफ स्टाइल जो है ज़्यादा मैटर करता है क्लास से, यानी कि इंसान की जो आइडेंटिटी है वो कैसे शेप हो रही है, क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, ये 2 चीज़ें हैं, 2 तरीके हैं जो पेरी बोर्डो का मानना था कि हमारी आइडेंटिटी को बहुत हद तक शेप कर रहे हैं। वो इस तरीके से रहता है, वो ये चीज़ें कंज्यूम करता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज के एरा में। 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात की है, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड सिंबॉलिक कैपिटल। इसमें इकोनॉमिक में आपका मनी वेल्थ आ जाता है, कल्चरल में एजुकेशन, टेस्ट एंड नॉलेज, सोशल में आपके नेटवर्क्स, कनेक्शंस कैसे हैं, सिंबॉलिक में प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन। देखिए एक लाइन यहाँ पर थी, मेंबरशिप एंड क्लब्स, ग्रुप और फ्रेंड सर्कल और लेजर एक्टिविटीज़। इसमें जो एडिशनल फोर्सेस दी हुई हैं इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, सब हाई क्लास इंटेलेक्चुअल क्लास पीपल हैं,
ठीक है। तो जब आप इनके आगे फर्दर फ्रेंड से मिलेंगे, उनका भी और अच्छा सर्कल होगा, तो आप लिंक्ड अप होंगे इन इंटेलेक्चुअल लोगों से, और आपका स्टेटस भी कहीं ना कहीं राइज होगा एक तरीके से, और आप खुद को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, वहाँ लेवल तक पहुँचने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो मेंबरशिप मिल गई किसी भी क्लब या किसी भी ग्रुप में, ठीक है। ये चीज़ें आपके नेटवर्क्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। देन कम सोशल स्टेटस मोबिलिटी इन इंडिया। स्टेटस चेंज हैपन्स थ्रू प्रोसेसेस लाइक संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। देखिए, अगर हम स्टेटस मोबिलिटी की बात करें, इंडिया में कैसा स्टेटस मोबिलिटी रहता है, तो स्टेटस चेंज ज़रूर होता है, एक संस्कृताइजेशन की वजह से और ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से। यानी कि ये दो ऐसे सोशल प्रोसेसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो स्टेटस चेंज करना है उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं। संस्कृताइजेशन क्या होता है कि जो लोअर कास्ट जो पीपल हैं वो अडॉप्ट करते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ अपर कास्ट टू गेन स्टेटस। जो नीचे हिस्से के लोग हैं, ठीक है, नीचे दबके के लोग हैं, जो लोअर सेक्शन ऑफ पीपल हैं, वो क्या करते हैं, वो अपर कास्ट के प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं या उनको फॉलो करते हैं स्टेटस को गेन करने के लिए, ठीक है। उनकी तरह बनने की एक्टिंग करते हैं, उनकी तरह कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, उनके प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और वो स्टेटस को गेन करते हैं। एक तरीका ये हो गया। एक हो गया वेस्टर्नाइजेशन, आपने वेस्टर्न लाइफस्टाइल, एजुकेशन वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया, एंड दीज प्रोसेसेस हेल्प इंडिविजुअल्स ग्रुप्स टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। देन कम्स नेचर, क्या रहता है स्टेटस स्ट्रैटिफिकेशन का। देखिए, जैसे क्लास है वैसे स्टेटस भी जो है वो रिलेटिवली फ्लूइड है, यानी कि आप चेंज कर सकते हो अपना स्टेटस, ठीक है। ऐसा नहीं कि इट्स वेरी रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट चेंज योर स्टेटस, यू आर बॉर्न विद द स्टेटस एंड नाउ यू कैन नॉट चेंज इट। सो इट्स वेरी फ्लूइड एंड केपेबल ऑफ चेंज, ठीक है। फ्लेक्सिबल है अपने नेचर में और चेंज की कैपेबिलिटी रखता है कि आप अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर भी हाँ, ये चीज़ है कि कुछ बैरियर्स रहते हैं, स्पेशली वो भी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में आपको कुछ बैरियर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।